नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं पाथ ऑफ सक्सेस के यूट्यूब चैनल को। आज हम हालिया मुद्दे को लेकर आए हैं जो रूस और यूक्रेन से संबंधित है। तो आइए बिना विलंब किए हम आज के इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि रूस और यूक्रेन के मध्य काफ़ी तनातनी चल रही है। इस जारी विवाद को ख़त्म होता यह नज़र नहीं आ रहा है। यूक्रेन की सीमा पर 1.5 लाख से अधिक सैनिक तैनात हैं। स्थिति इतनी गंभीर है कि नाटो देशों और रूसी सेना के बीच कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है। विवाद यहाँ है कि यूक्रेन उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी इसे नाटो के रूप में जाना जाता है सदस्य देश बनना चाहता है और रूस इसका विरोध कर रहा है। नाटो अमेरिका और पश्चिमी देशों के बीच एक सैन्य संगठन है, इसलिए रूस नहीं चाहता कि उसका पड़ोसी देश नाटो जैसे संगठन में शामिल हो। नाटो जैसे देशों पर ठने इस विवाद के कई पहलू निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसमें एक से ज़्यादा देश भाग ले सकते हैं। रूस ने यूक्रेन से लगी 450 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अपने, जैसा कि पहले बता चुके हैं कि 1.5 लाख से अधिक सैनिकों को तैनात किया गया है। इन जवानों को यूक्रेन की पूर्वी और उत्तर पूर्वी सीमा पर तैनात किया गया है। रूस ने काला सागर में अपने युद्धपोत भी तैनात किए हैं जो खतरनाक मिसाइलों से लैस हैं। 2014 में यूक्रेन ने एक महत्वपूर्ण बंदरगाह क्षेत्र क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था और तब से यह संघर्ष खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। रूस ने यूक्रेन की सीमा पर ड्रोन भी तैनात किए हैं जो पलक झपकते ही किसी भी सैन्य अड्डे को तबाह कर सकते हैं। रूस ने यूक्रेन को चारों तरफ से घेर लिया है, जो यूक्रेन के लिए गंभीर चुनौती दिखाई दे रही है। रूस यूक्रेन संघर्ष ने दुनिया को दो गुटों में बांट दिया है। एक तरफ रूस जैसे साम्यवादी दल का गिरोह है, तो वहीं दूसरी तरफ उसके समर्थक देश चीन भी उसके साथ साझा रूप से दिख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन है, जिसे अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य नाटो सदस्य का समर्थन प्राप्त है। यहाँ एक पूंजीवादी देश के रूप में आगे आ रहे हैं। रूस क्यों नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो देशों में शामिल हो, तो हम रूस का भी पक्ष जानने की कोशिश करते हैं। नाटो एक सैन्य समूह है जिसमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे 30 देश शामिल हैं। अब रूस के सामने चुनौती यहाँ है कि उसके कुछ पड़ोसी देश पहले ही नाटो में शामिल हो चुके हैं। इनमें एस्टोनिया, लात्विया, लिथुआनिया जैसे प्रमुख देश शामिल हैं जो पहले सोवियत संघ का हिस्सा रहे हैं। अब अगर यूक्रेन भी नाटो का हिस्सा बन गया तो रूस हर तरफ से अपने दुश्मन देशों से घिर जाएगा और अमेरिका जैसे देश उस पर हावी हो जाएंगे। अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाता है और रूस भविष्य में उस पर हमला करता है तो समझौते के तहत इस समूह के सभी 30 देश इसे अपने खिलाफ हमला मानेंगे और यूक्रेन की सैन्य सहायता भी करेंगे। रूसी क्रांति के नायक व्लादिमीर लेनिन ने एक बार कहा था कि यूक्रेन को खोना रूस के लिए एक शरीर से अपना सिर काट देने जैसा होगा। यही वजह है कि रूस नाटो में यूक्रेन के प्रवेश का विरोध कर रहा है। रूस की पश्चिमी सीमा पर यूक्रेन स्थित है। जब 1939 से 1945 तक चले द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रूस पर हमला किया गया तो यूक्रेन एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जहां से रूस ने अपनी सीमा की रक्षा की थी। अब अगर यूक्रेन नाटो देशों में चला जाता है तो रूस की राजधानी मॉस्को, जो पश्चिम से सिर्फ 640 किलोमीटर दूर होगी, अगर वर्तमान में देखा जाए तो यहाँ 1600 किलोमीटर दूर स्थित है। यूक्रेन नाटो में क्यों शामिल होना चाहता है, इसका भी हम पक्ष जान लेते हैं। यूक्रेन के नाटो देश में शामिल होने की वजह 100 साल पुरानी है, जब अलग देश का अस्तित्व भी नहीं था। 1917 से पहले रूस और यूक्रेन रूसी साम्राज्य का हिस्सा थे। 1917 में रूसी क्रांति के बाद यह साम्राज्य बिखर गया और यूक्रेन ने खुद को एक स्वतंत्र देश घोषित कर लिया। हालांकि यूक्रेन मुश्किल से 3 साल तक स्वतंत्र रहा और 1920 में यह सोवियत संघ में शामिल हो गया। यूक्रेन के लोग हमेशा से खुद को स्वतंत्र देश मानते रहे हैं। 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, उसके बाद यूक्रेन भी अपने एक स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में सामने आया। हालांकि यूक्रेन शुरू से ही समझता है कि वह रूस से कभी भी अपने दम पर मुकाबला नहीं कर सकता और इसलिए वह एक ऐसे सैन्य संगठन में शामिल होना चाहता है जो उसकी आज़ादी को महफूज रख सके।
नाटो से बेहतर संगठन उसके लिए और कोई नहीं हो सकता, ऐसा यूक्रेन का मानना है। यूक्रेन के पास ना तो रूसी जैसे बड़ी सेना है और न ही अत्याधुनिक हथियार। यूक्रेन में 1.1 मिलियन सैनिक हैं, जबकि रूस के पास 2.9 मिलियन सैनिक हैं। यूक्रेन के पास 98 लड़ाकू विमान हैं, तो वहीं रूस की बात करें तो उसके पास 1500 लड़ाकू विमान हैं। रूस के पास यूक्रेन की तुलना में अधिक हमलावर हेलीकॉप्टर, टैंक और बख्तरबंद वाहन भी हैं। विवाद में अमेरिका की भी भूमिका सामने आ रही है, इसे भी हम देख लेते हैं। रूस और यूक्रेन के विवाद में अमेरिका की अहम भूमिका है। अमेरिका ने अपने 3000 सैनिकों को यूक्रेन की मदद के लिए भेजा है और उनकी तरफ से यह आश्वासन दिया गया है कि यूक्रेन की मदद के लिए वह हर संभव प्रयास करेंगे। सच्चाई यहाँ है कि मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन का इस्तेमाल सिर्फ अपनी छवि मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। पिछले साल अमेरिका को अफ़गानिस्तान से अपनी सेना वापस बुलानी पड़ी थी। इसके अलावा ईरान में अमेरिका कुछ हासिल नहीं कर पाया और तमाम प्रतिबंधों के बावजूद उत्तर कोरिया लगातार मिसाइल परीक्षण भी कर रहा है। इन घटनाओं ने अमेरिका की सुपर पावर इमेज को नुकसान पहुंचाया है। यही वजह है कि बाइडेन यूक्रेन रूस विवाद के साथ इसकी भरपाई करना चाहते हैं। अमेरिका के अलावा ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों ने भी यूक्रेन का समर्थन किया है, किंतु यूक्रेन का समर्थन फ्रांस और ब्रिटेन कब तक करते हैं, यहाँ देखने वाली बात होगी। अब जान लेते हैं कि भारत इसमें कहाँ खड़ा है। रूस यूक्रेन के विवाद में भारत की स्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण है। रूस और अमेरिका दोनों भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं। भारत अभी भी अपने 55% हथियार रूस से खरीदता है, जबकि अमेरिका के साथ भारत के संबंध पिछले 10 वर्षों में काफ़ी मजबूत हुए हैं। जिस देश में यूक्रेन ने सबसे पहले फरवरी 1993 में एशिया में अपना दूतावास खोला, वहाँ भारत था। तब से भारत और यूक्रेन के बीच व्यापारिक, रणनीतिक और राजनयिक संबंध मजबूत हुए हैं। यानी भारत इनमें से किसी भी देश को परेशान करने का जोखिम नहीं उठा सकता। रूस ने अब तक भारत चीन सीमा विवाद पर तटस्थ रुख अपनाया है। अगर भारत यूक्रेन का समर्थन करता है तो वह कूटनीतिक रूप से रूस को चीन के पक्ष में ले जाएगा। शायद यही कारण है कि हाल ही में जब अमेरिका सहित 10 देश संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन के खिलाफ एक प्रस्ताव लेकर आए तो भारत ने किसी के पक्ष में मतदान नहीं किया। भारत के लिए चिंता की बात यहाँ भी है कि इस समय यूक्रेन में करीब 20,000 भारतीय फंसे हैं, जिसमें 18,000 तो मेडिकल के छात्र ही हैं। यूक्रेन और रूस के रिश्ते को समझना बहुत मुश्किल है। यूक्रेन के लोग स्वतंत्र रहना चाहते हैं, लेकिन पूर्वी यूक्रेन के लोगों की मांग है कि यूक्रेन को रूस के प्रति वफादार रहना चाहिए। यूक्रेन की राजनीति में नेता 2 गुटों में बटे हुए दिखाई देते हैं, जिसमें एक गुट रूस का समर्थन करता है तो वहीं दूसरा गुट पश्चिमी देशों का समर्थन करता नजर आता है। इस प्रकार हमने आज रूस और यूक्रेन के मुद्दे को समझा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। ऐसे ही मुद्दे देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।